आ जाइए फिर से करना है कुछ बेबीनुमा बातें। कल हम लोग पहले ही कर चुके हैं कुछ छोटी मोटी बातें। आज फिर से हम करते हैं वैसी बातें। सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ के बारे में चर्चा चल रही है। कल मैंने आपको बताया था कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं और राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल बताए थे। 5 से ज्यादा तो क्या करना है, 5 से कम हो तो क्या करना है, एग्जैक्टली 5 हो तो क्या करना है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की बात मैंने की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या चीज है? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो फिर से स्वागत है आपका माइंड मोर एकेडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पे। और हम आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये है क्या चीज भैया? अब ये क्या चीज है? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यस। क्या चीज है मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो मैं बोलूंगा कि आपने कभी चीजों को ऐड किया होगा, कभी सब्सट्रैक्ट किया होगा, कभी मल्टीप्लाई किया होगा या कभी डिवाइड किया गया होगा। अरे हाँ या ना? आपने कभी तो किया होगा जिंदगी में, चीजों को जोड़ा होगा, घटाया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा। इन्हीं चीजों को बोला जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या चीज भैया? मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि जब भी हम कभी जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे, हम बोल सकते हैं कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। अब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्या लेना देना है? सिग्निफिकेंट फिगर का लेना देना क्या है उसकी बात मैं करता हूं। मान लीजिए आपको मैं दे देता हूं एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल तो लग नहीं रहा है, मैं बना देता हूं वापस से। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दे दी गई आपको 5.2 मीटर। कितनी? 5.2 मीटर। और जो इसकी ब्रेथ है वो दे दी गई 1.3 मीटर या 1.4 कर लो, 1.4 मीटर। पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी इट्स एरिया। अगर आपको इसका एरिया पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप एरिया निकालते वक्त 5.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से। 5.2 को क्या करेंगे? 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 2 14 25 70 और 2 72 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये बोलेंगे कि यही हमारा एरिया होगा 5.2 इंटू 1.4। अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था ये सीरीज, तो मैंने 4 मीटर इंटू 3 मीटर किया था और बोला था कि क्या इसका आंसर 12 मीटर होगा। बोला गया था नहीं, इसका आंसर 10 मीटर होगा। ठीक है, तो ये 4 और 3 का आंसर 12 न होकर 10 कैसे हो जाता है, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया गया? 7.28। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, यहां पे 2 और यहां पे 3। अच्छा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब हमको पता चलता है कि एक्यूरेसी कितनी है। तो यानी कि ये डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर किया गया है, यहाँ पे भी डेसिमल के 1 डिजिट तक मेजर किया गया है और यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर आया है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं मेजरमेंट डेसिमल के 1 डिजिट तक करूं और आंसर मेरा डेसिमल के 2 डिजिट तक आ जाए, यानी कि हम डेसिमल के 2 डिजिट तक करेक्ट हो पाए? हम लेंथ को ही डेसिमल को 2 डिजिट, डेसिमल को 2 डिजिट का मतलब कि ये 0.520 जब हो जाएगा ना तो ये 1 सेंटीमीटर वाली प्लेस रख लेगा। यानी कि यहां पर अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। तो यहां पर सेंटीमीटर में कुछ नापा ही नहीं, यहां पर सेंटीमीटर में कुछ नापा ही नहीं और यहां पर सेंटीमीटर वाली प्लेस पे 8 आया है। यानी कि इस कैलकुलेशन में कुछ तो लोचा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको उस तरह से लिखते हैं जिस तरह से सिग्निफिकेंटली सही। तो सिग्निफिकेंटली सही करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ है, 2 ही यहाँ है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 ही होनी चाहिए। तो इस 3 को 2 बनाने के लिए क्या करते हैं? तो 3 को 2 बनाने के लिए कल ही बताया गया था राउंड ऑफ करते हैं। और 3 को 2 बनाएंगे कैसे भैया? तो हम देखेंगे 8 को। 8 पे जरा नजर मारो कि 8 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। जवाब आपका आएगा कि 5 से बड़ा है। 8 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा। तो 8 अगर 5 से बड़ा है तो उसके आगे वाले डिजिट में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं
और उसको हटा देते हैं। तो इस 7.28 को राउंड ऑफ करेंगे तो दो में एक जोड़ेंगे तो जाएगा 7.3 और 8 को हटा देंगे तो जाएगा 7.3 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया का निकालने का तरीका। तो हम जब भी आज से आंसर लिखेंगे उसको सिग्निफिकेंटली सही लिखेंगे। सिग्निफिकेंटली सही लिखने का मतलब कि हमारे मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वही आना चाहिए हमारे आंसर में। ऐसा कब? जब हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल ये है, डिवाइड का रूल है। अच्छा, मैं वापस से बात करता हूं कि अगर मैं इसको 5.23 दे देता या 5.22 दे देता तो फिर फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम फाइनल आंसर में कंफ्यूज जाएंगे कि 3 रखें कि 2 रखें। तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा नहीं बल्कि सबसे कम एक्यूरेट वाले पे डिपेंड करती है। यानी कि हम इस पे और इस पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी एक्यूरेसी के लिए। तो इस पर इस पे अगर डिपेंड कर रहे हैं तो इसमें से हम सबसे ज्यादा अपनी एक्यूरेसी के लिए किस पे डिपेंड करेंगे? तो वो है छोटे वाले के लिए। क्योंकि अगर हमको मैक्सिमम एरर अगर कहीं मिल सकती तो यहाँ पे मिल सकती है, यहाँ पे तो कम ही एरर मिलेगी। तो जहां पर सबसे ज्यादा एरर मिल सकती है हम उसी को अपना सिग्निफिकेंट मानते हैं कि इसी पे हम भरोसा कर सकते हैं, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोलने के पीछे कारण ये है कि 5.22 इज मोर एक्यूरेट एंड 1.4 इज लेस एक्यूरेट। तो हम अपनी कितनी डिजिट्स को पूरे भरोसे के साथ बोल सकते हैं कि नहीं ये तो गलत नहीं हो सकती, वो 2 ही, 3 नहीं। तो जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई करते वक्त सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में था और लास्ट में जब फाइनल आंसर आएगा तो फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये है मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं? हमको बात करनी है प्लस और माइनस की। किसकी बात? प्लस और माइनस की। तो प्लस और माइनस में क्या करते हैं? प्लस और माइनस में क्या करते हैं आइए जरा समझते हैं। प्लस और माइनस में क्या करते हैं? प्लस और माइनस में मैंने बोला कि 5.22 प्लस 1.4 इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 6 और ये आएगा 6। तो यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स? 2। यहां पर डेसिमल के बाद 1, तो और फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद 2। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर एक ही डिजिट है तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, यानी कितने अंक हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 ही अंक है और डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है। तो हमारे फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। तो ये 2 है तो आगे वाले नंबर से कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 6.6। क्या मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? अरे बोलो यार, बात समझ आई कि नहीं आई है? अगर मैं प्लस और माइनस करता हूं तो मैं देखता हूं कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, और अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो देखता हूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर। तो प्लस और माइनस के लिए एक रूल रहेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए एक रूल रहेगा। आप चाहे तो एक एग्जांपल आपको और करा देता हूं, जैसे 6.002 है प्लस 2.03 है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। हमारा रूल कहता है कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8.03 करेंगे। ये प्लस और माइनस के लिए। एक एग्जांपल माइनस का भी ले लो। माइनस का एग्जांपल क्या ले लेते हैं कि 2.60 में से माइनस कर दिया गया 1.42। तो हम जब माइनस करेंगे 1.4 को, तो 0 का 0 रह जाएगा, ये 2 आ जाएगा डेसिमल और ये 1, तो ये 1.20 है। 1.20 मैंने बोला था 0 भी सिग्निफिकेंस रखता है, तो हम इस 0 को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसका आंसर लिखेंगे 1.2, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट। ध्यान से सुनना, प्लस और माइनस में मैं किसकी बात कर रहा हूं? डेसिमल की। प्लस और माइनस में किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल की। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जहां पे होगी उतनी डिजिट हमारे फाइनल आंसर में होनी चाहिए। तो इस रूल को जरा लिखो, जरा इस रूल को लिखना। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1,
रूल 1, in addition or subtraction, in addition or subtraction, the digits after the digits after the decimal, the digits after the decimal in the final answer, in the final answer should be equal to should be equal in numbers to that quantity which has least digits after decimal, which has least digits after decimal, यानी दशमलव के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होगी हम उसी को ही बेस मान के और फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट लगाएंगे। एक एग्जांपल आप यहाँ के लिए लिख सकते हैं, इससे पहले मैंने जितने एग्जांपल कराए हैं वो भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे कि 1.294 प्लस 2.63, इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा 96 लिख देते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 3, तो सबसे कम किस क्वांटिटी में यहाँ पे है कितनी 2, तो फाइनल आंसर में कितनी होनी चाहिए 2, वही बात ऊपर लिखी गई है। तो इसको हम 2 में जब राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 3.9 और ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो आगे जोड़ देंगे तो 2 को लिख देंगे 3, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 3.93 होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन में ये होता है कि अच्छा ये आ रहा है यही आंसर आना चाहिए, ये आंसर नहीं है, आपका आंसर ये है, ये तो उसको ऐड करने के बाद आया, पर सिग्निफिकेंटली जो आंसर सही है वो ये वाला। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं पहला रूल, फिर उसके बाद में मिटा के आपको दूसरा रूल बताने जा रहा हूं। दूसरा रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का है। किस चीज का? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या करते हैं, तो डिफरेंस समझिएगा। जब हम प्लस और माइनस कर रहे थे तो प्लस और माइनस में हम ये देख रहे थे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हम जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो देखने के लिए मैं करता हूं कि 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.00, या लिख लेते हैं, ये नहीं लिखते, 0.62 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 या 2 कर दो, चलो 2 कर लिया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा और डेसिमल एक डिजिट पर लगा देंगे। तो जब हम देखेंगे तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं भैया, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि जब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो एक में सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, एक में 1 था और फाइनल आंसर में 3 है। विधि का विधान कहता है कि जो फाइनल आंसर है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बात होने चाहिए। वापस से देखिए, यहाँ पर डेसिमल की कोई बात नहीं हो रही है, डेसिमल की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हमको टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 है, यहाँ पे टोटल 1 है, तो फाइनल आंसर में टोटल 1 ही होना चाहिए। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 डिजिट तक ले जाएंगे, तो 4 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 1.2 ही हो जाएगा क्योंकि 4 5 से छोटा है, फिर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी क्योंकि 2 1 से छोटा है, सॉरी 2 5 से छोटा है, तो 0.62 मल्टीप्लाइड बाई 2 का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1.24 इसका आंसर नहीं है। इसी तरह से मैंने बोला था 4 मीटर इंटू 3 मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मीटर। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहाँ पे भी 1, फाइनल आंसर में 2, तो इस 2 को राउंड ऑफ करके 1 करना है, तो हम क्या करते हैं इस 12 को राउंड ऑफ करके कर देते हैं 10,
10 मीटर, और इसको लिखता है 1 इंटू 10 के पावर 1 मीटर। ये होता है आंसर, और ये है आंसर इसका सही, सिग्निफिकेंट फिगर से। यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त, अच्छा डिवाइड करने का भी रूल देख लीजिए, डिवाइड करते वक्त क्या करेंगे, 0.2.04 डिवाइडेड बाई 1.2 या 0.2 मान लेते हैं, तो डेसिमल हटा के इसको यहां पे कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 10.4। तो यहां पे कितने फिगर थे, 20.4 में कितने थे, 3, और यहां पे 1, फाइनल आंसर पे कितना होना चाहिए, 1, तो ये 10.4 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। आगे आंसर 10 में कितने हैं, 1, ये वाला जीरो अब काउंट नहीं होगा ना, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, या तो इनपुट 1 इंटू 10 की पावर 1 लिख लो, 1 के बाद जो जीरो है अगर डेसिमल नहीं लगाया तो इसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1। तो हम जो रूल लिख सकते हैं अगला वाला मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, उसमें हम क्या लिखेंगे कि फाइनल आंसर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा। अच्छा इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं है, यानी कि डेसिमल आए ना आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। जब एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पर डेसिमल का रोल आता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वहां पर डेसिमल का रोल नहीं आता है। तो हम वापस से मिटा के समझते हैं। रूल नंबर 2 कौन सा भैया, रूल नंबर 2, रूल 2 क्या चीज है, रूल 2 क्या कहता है, द नंबर ऑफ significant figure, the number of significant figures in the final answer, should be equal to the digit having least number of significant figure, having least number of significant figure। ये रहा हमारा रूल नंबर 2। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो 2 रूल है, यही 2 रूल्स आपको पढ़ने हैं, इन्हीं दोनों रूल्स के बारे में आपको जानना है और इन्हीं दोनों रूल्स से हमको पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इन दोनों रूल्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप करिए और उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, कभी और करेंगे। फिर उसके बाद इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको समझने के लिए कम से कम हमको 2 लेक्चर्स लगेंगे। तो एरर एनालिसिस को समझने के लिए हम आराम से नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम एरर एनालिसिस को समझेंगे बहुत डिटेल में, और वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसके 2-3 वीडियो और हम ऐड करेंगे इस पे एरर एनालिसिस के। तब तक के लिए इसके क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद हम उस क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लेंगे, उसके आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी, आंसर की भी आप चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम एरर एनालिसिस जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो एरर एनालिसिस का आएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माइंड मूवर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।